बारावत कौन है? इधर भी तो मैं नहीं मुख्यमंत्री का ना तुम कागज लेने लिखी तारीख में पैसा अगर बंद कराए जगह जगह जो राजनीतिक पार्टी को जो होते हैं ना, जो कुछ भी होता है इवेंट उसे बंद कराए। हमारे हम हक की मांग करें और हम हमारे लिए बोलते हैं। अरेस्ट आती हूँ, ठीक है अरेस्ट करो। हम जेल में मैं भूख डालने बैठ जाऊंगी, अरेस्ट करो मुझे। ये नहीं पता नहीं है कि हम भगत सिंह के वंशज हैं। आप सम्मान कर दो, हम आपकी तबीयत खराब न हो, कोई बात नहीं, कोई ना कोई कुर्बानी देनी होगी। इनशाला ऐसे करते हैं। सुनो, आप सॉल्यूशन पे आना है। हम बैठा ना, हम सिटी मजिस्ट्रेट को बुला के सिटी मजिस्ट्रेट को अपना दे देते हैं कि सर हमारा ये ज्ञापन है, हमें मुख्यमंत्री को मिलना है, उसके अलावा हमारे कुछ भी इससे नीचे सुनने को तैयार नहीं है। अब आप बताओ, जिस समय आप हमें डेट दे दोगे उस समय हम अपना धरना जो है खत्म कर देंगे। बस काम खत्म। आप आपको बताओगे क्योंकि महिलाएं मेरे पर विश्वास में, तो जो महिलाएं बोलेंगे हम ये करेंगे, महिलाएं जो बोलेंगे, है ना। तो इनको छुपाना जरूरी है। अगर प्रशासन रोड बंद करा सकते हैं तो यहाँ पे धरना उठा सकते हैं। रोड से तो बंद कराना चाहिए, एम्बुलेंस रोक देते हैं लोग, और हम शांति प्रिय ढंग से धरना करना। हमारे पास गोली नहीं, बंदूक नहीं, चाकू नहीं, कुछ नहीं है। चेक कर लो उनको, 2-4 ग्रुप से हमारे है ना, वो तो खड़ा नहीं सुनाम के लिए हम धरना नहीं खत्म करेंगे, है ना। हम जैसे नहीं चलेगा भाई। और ये प्रशासन के हाथ में, आप बताओ कब मिल रहे हो। प्रशासन के हाथ में अरेस्ट करना है, अरेस्ट कीजिए, गोली मारना है गोली मारे, जो मर्जी है वो करे, और हम धरना यहाँ से नहीं तोड़ेंगे। साफ और सीधी बात है ना। अब धरना तब है ना भाई, मुख्यमंत्री का हमें इस दिन टाइम दिया गया तो हमें मिलना होगा। चलो ठीक है, सुनो आपकी बात जो है, जो बात करेगा वहीं पे आएगा हमारी बात, वही तो आपको बात करके आएगा। बहुत
जिंदाबाद जिंदाबाद शक्ति जिंदाबाद 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 जो नहीं है साथ में कटोरा ले लो हाथ में जो नहीं है साथ में कटोरा ले लो हाथ में संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से देखते हुए आए हैं। हमने आपका हर एक धरना, हर एक मार्च, हर एक आंदोलन देखा है और ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज कहीं पहुंच नहीं रही, आपकी आवाज केंद्र तक भी पहुंच रही। कल रात से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर आपको और भी व्यवस्थाएं चाहिए होगी बैठने की तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, हर मोड़ पे खड़े हैं। पर होता क्या है, अक्सर कोई भी नेता भीड़ देखता है तो वो उनको भड़काने की कोशिश करता है ताकि उस भड़कती हुई भीड़ में उसका चेहरा चमके। कोई भी आएगा, बाहर से आएगा, जो आपके साथ आंदोलनों में नहीं दिखेगा, जो भूख हड़ताल में नहीं दिखेगा, पर अभी सामने पुलिस है। पर अभी 4 शब्द ऐसे बोलेंगे उत्तेजना करने के लिए कि सब हर कोई गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाएगा। पर मैं ये बोलता हूं कि निष्कर्ष कैसे निकलेगा, किसी भी लड़ाई का निष्कर्ष क्या है। अगर जेल भरना आपकी लड़ाई को जिताता है तो हम भी भरते हैं जेल भरो आंदोलन। और अगर समाधान है, और अगर समाधान आवाज उठाना है, समाधान यदि भूख हड़ताल है तो वो भी करते हैं। इस पर पूरे प्रदेश में समाधान की तरफ कोई नहीं जाता है। जब भी कोई आंदोलन चलता है तो उसे बोलते हैं कि राजनीति मत करो, इसमें राजनीति मत करो, राजनीति मत करो। 4 लोग आएंगे आपके बीच में और जबरदस्ती बोलेंगे राजनीति मत करो। अरे भाई क्यों ना करो, क्योंकि राजनीति आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगी, निष्कर्ष की तरफ ले जाएगी, समाधान की तरफ ले जाएगी। आज हम धामी सरकार पे तो उंगली उठा रहे हैं, पर वो विपक्ष में बैठे हुए जितने कांग्रेस के विधायक हैं वो क्यों नहीं बोल देते एक बार? इसका मतलब विपक्ष सदन में नहीं है। जब तक हमारी संघर्षशील दीदी यहाँ पर जो हैं, ऐसे लोग सदन में नहीं बैठेंगे, तब तक जनता की आवाज पहुंचाने वाले लोग नहीं होंगे। यदि इस प्रदेश में 13 लाख लोग पीड़ित हैं एलयूसीसी से, उपनल संगठन बोलता है कि हम पीड़ित हैं, कोविड संगठन बोलता है कि हम पीड़ित हैं, आशा आंगनबाड़ी बोलती है हम पीड़ित हैं, तो ये पीड़ित मिलकर सरकार क्यों नहीं बना लेते? ये संगठित होकर सत्ता क्यों नहीं बनाते थे? हम ही लोगों ने इनके झंडे डंडे बोगे, हम ही लोगों ने हमेशा होगा, वो हमें भी स्वीकार्य होगा। यदि गिरफ्तारी होगी तो हम भी खड़े हैं, यदि आंदोलन आगे होगा तो हम भी खड़े हैं। यदि इस प्रदेश में सत्ता लानी होगी और ये इनका अहंकार तोड़ना होगा, हम उसके लिए भी खड़े हैं। जय पहाड़ी पहाड़ा। अरेस्टिंग होगी सबकी, गोली में लगेगी सबके,
और अगर एक भी आ जाना होगा सबको, हम डीएम सबको उठा देंगे ऐसे। हमें नहीं चाहिए जो हमारे पक्ष में काम नहीं करेगा। जो डीएम एसडीएम हमारे पक्ष में काम नहीं करेगा वो जाके अपने घर बैठे, उत्तराखंड की जनता का नहीं। तो हमें ऐसे डीएम एसडीएम नहीं चाहिए। जो भी 3 स्टार वाले IPS अफसर हमें नहीं चाहिए। जाओ भाई बहन अपने घर जाओ, जहाँ से आप जाओ घर बैठो। अगर हमारे हक में जनता के हक में करना है तो आओ और डील। हमें टॉर्चर मत करो, टॉर्चर जनता को नहीं, टॉर्चर शासन को किया जाए। सब बैठो यहाँ पे जिन्हें अपने उत्तराखंड से प्यार है। जेल जाएंगे सब, भूखदाल में बैठेंगे सब, मरेंगे सब। भाई नहीं दूंगी भाई ज्ञापन। क्या ये छड़े गले लोग हैं, कितना ज्ञापन दें इनको? अनपढ़ है क्या? अनपढ़ है ये? कितने ज्ञापन दे दिया? ज्ञापन ज्ञापन की फोटो कॉपी है मेरे पास भाई, ज्ञापन की फोटो कॉपी है। ब्लॉक से लिखा मैंने, ये इन्हें पढ़ना नहीं आता। अगर इनकी बस की बात नहीं है तो ये जो डेटा दे मैं गाने बस करा दूंगी। 2 सेट करेंगे ना मुझे, 2 सेट करेंगे। के साथ अगर उत्तराखंड के हो बताओ यहाँ पे ये जिस डीएम को एसडीएम को हमसे प्रॉब्लम है, अभी घर जाए अपना, जाए घर, गेट आउट। जनता के साथ हम मैं अरेस्ट दूंगी। ये क्यों क्या कितने दाम आएंगे जेलों में? उत्तराखंड की नारी हूँ, उत्तराखंड की नारी हूँ। ले लो हाथ में, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। यहाँ टॉयलेट, गायों का गोबर और ये गंदगी देखो। ये हमारा उत्तराखंड, ये हमारा उत्तराखंड। हमने कहा गहरसैन और इन्होंने कहा देहरादून। ये सेम बने, हमारी बदौलत बने हैं। तो आज भी इस प्रकार से जो है हमारे मातृशक्ति की इज्जत के समान इस प्रकार कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर सरकार जो है एकदम ही बदलनी चाहिए, क्योंकि इनको अपनी इज्जत के लिए न तीन मातृशक्ति में जिनके सभी जो है माँ से गर्भ पैदा होते हैं। जो भी चाहे माँ सबसे बड़ी माँ का दर्जा होता है, चाहे भाई है, बहन है, नारी है, वो माँ का दर्जा है। सरस्वती वही है, जगदम्बा भी वही है। परंतु आज उनके विषय में कोई सोच विचार नहीं किया जा रहा है। और यहाँ की जनता जो भी इनका प्रशासन है, पुलिस वाले यहाँ छोड़ के चले जंगल में, तो ये अन्याय है। या तो वहाँ पर डिसीजन देते कि क्या जो काम हो रहा है कि केवल हमने बोल कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या सर अगर सीबीआई में दी है तो आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे इस काम को? बिल्कुल सही बात। अगर आगे बढ़ाना था उसमें क्या रोकथाम है? इस प्रकार या तो उन्होंने सरकार उनसे पैसे खाए हुए है या उनसे मिले हुए तभी जाके ये कार्रवाई नहीं हो रही, ढिलाई हो रहा है। क्योंकि 11 महीने से लोग उसको भटक रहे हैं। या तो मिली जुली सरकार है ताकि वो कार्य करना नहीं चाह रहे, छुप रहे हैं कि कहीं हमारा पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए सारी कहानी इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बेहतर चीज है कि आज हिंदुस्तान मोदी जी बोलता है कि मैं सबका सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ और मातृशक्ति करता हूँ। और उत्तराखंड के हाथ मोदी जी आप देख लीजिए, अमित शाह से आप मैं गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं किए। ये पहला राज्य है जो उत्तराखंड इस प्रकार की कार्रवाई जिन्होंने की मातृशक्ति ने एक आंदोलन करके जो अपने उत्तराखंड को बनाया, आज उनकी दर दर के ठोकरें यहाँ पर खानी पड़ रही। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि इस प्रकार की आज से देखने को न मिले इस प्रकार जो है, क्योंकि सभी ने इस माँ की गर्भ से जन्म लिया है और उनको आज इस प्रकार ठुकराया जा रहा है। परंतु आप कुर्सी तो आपको रहेगी, चलोगे, परंतु आगे बिल्कुल नहीं पनपोगे।
थैंक यू। नहीं थैंक यू भैया, धन्यवाद आपको। भाई साहब, यो आज आप सेम धाम निवास आए थे हाँ और धामी जी ने आपको क्या मैडम जी नमस्कार। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आप लाइव में आ रखे हैं। मैडम आप यहाँ की स्थिति देख लीजिए। हम कल सीएम आवास में गए थे सुबह का टाइम लगभग 12 बजे। इन्होंने हमें वहाँ पर बिठा के रखा, न सीएम साहब से बात करवानी चाहिए न किसी उनके प्रतिनिधिमंडल से। लास्ट में इन्होंने हम लोगों को जो है कि जबरदस्ती गाड़ी में ठूस के कपड़े फाड़ करके हाथ पकड़ के घसीट के एक लेडीज पे लात भी मारी है। एक भाई साहब हमारे फौजी रिटायर हैं, उनके यहाँ पर जो नाक से ब्लीडिंग हो रही है, वो बेचारे, हमने तो उनका मेडिकल करवाना था लेकिन वो शर्म के मारे फिर हमारे जो ये धरना स्थल कल रात का था, ये दीनदयाल उपाध्याय पार्क, उसमें थे हम लोग, लेकिन वो शर्म के मारे बेचारे आए नहीं कि क्योंकि उनके दिमाग में जब हमने फोन में बात किया तो उन्होंने कहा कि मेरी पर्सनल एक फौजी की इंसल्ट नहीं है, ये पूरे सैनिक परिवार की इंसल्ट है और हम सैनिकों को इस तरीके से लाइव में आना अच्छा नहीं लग रहा। हम तो बहुत बड़ी शर्म से महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं आ रहे। कल हम फिर उसके बाद में यहाँ आए, कुछ लोग पैदल आए, कुछ लोग इनकी गाड़ी से आई पुलिस वालों की जबरदस्ती करके। उसके बाद में कल कोई हमारे साथ नहीं आया। पुलिस का रवैया हमारे साथ बहुत अमर्यादित था। एक जो तहसीलदार साहब थे वो भी बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे, स्पेशली लेडीजों से बहुत हड़का रहे थे, ऐसे हड़का रहे थे जैसे हम इनके घर के नौकर हों या इनके झाड़ू पोछा करते होंगे। ये सोचने वाली है, तहसीलदार को भी इतनी बड़ी पोस्ट नहीं होती है। ये उन महोदय को भी ध्यान में रखना चाहिए। जनता सर्वोपरि है और जो उनको सैलरी मिलती है शायद वो भूल गए हम लोगों के टैक्स से और हम लोगों के जीएसटी से उनको तनख्वाह भी मिलती है, वो भूल गए हैं। क्योंकि तहसीलदार का पद है, मालदार पद है, अंडर टेबल अपॉन टेबल सब आप लोग जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इस विषय में हम फिर दूसरे किसी दिन बात करेंगे। उसके बाद में हमने कल बारिश में 2 घंटे वहाँ बाहर बारिश में भीगते रहे। हमारा कल से अनशन है, हम तो बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि गला सूख रहा है। फिर उसके बाद में आज भी वहाँ पर कम से कम इन्होंने 150 पुलिस वाले भेज दिए। बाद में वहाँ से उठा करके हमें जबरदस्ती, लेडीजों को तो पुलिस वाली वैन में लाए, लेकिन जेंट्स के लिए बोला कि आपके लिए पुलिस वाले नहीं है। हम यहाँ अभी अननोन है, यहाँ देहरादून में हम तो 4 ऑटो बदल करके यहाँ पर पहुंचे। अब इनसे हमने कहा कि हमारा धरना स्थल जो आपने बोल रखा है कि ये कहाँ है, तो धरना स्थल की मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, धरना स्थल की फोटो ये थोड़ा सा सराउंडिंग करके आप खींच लीजिए। और ये धरना स्थल है, यहाँ पर या तो मुख्यमंत्री आकर के हमें लिखित में दे दे कि यहाँ पर अगर किसी प्रकार की जनहानि होली, ये सामने वाला, अच्छा ये नहीं, हाँ, ये नहीं है। ये अब ये टेंट लगाएंगे, ठीक है, चारों तरफ से ओपनली है। यहाँ पर तेंदुआ आएगा, गुलदार आएगा, विभिन्न प्रकार के सांप है, जिस हिसाब से लग रहा है यहाँ एकदम एक देखा जाए तो वाइल्ड एरिया ही है। लेकिन मैं ये सीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि सर हमारे लोगों के, आपने जब से गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जीएसटी इसने ठोका, वो जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है? हम लोगों का जो आपने इतना टैक्स ठोका है स्लैब बना करके 5%, 12%, 18%, 28%, उसका पैसा आप कहाँ यूज करते हैं? केवल पार्टी फंड में। पार्टी फंड कोई माने नहीं रखते सर। मैं आप लोगों से कहता हूँ अगर धरना स्थल बनाना है तो यहाँ पर एक कुछ स्तरीय धरना स्थल बनाइए। और धरना स्थल मैं सरकार से मांग करता हूँ कि धरना स्थल अगर बनना चाहिए तो सेंटर पॉइंट में बनना चाहिए, ताकि वहाँ जो भी आए, जनप्रतिनिधि भी आए, आम जनमानस भी आए, उसको इजिली पड़े। यहाँ पर वहाँ से लगा लीजिए 15-20 किलोमीटर दूर के एरिया में, यहाँ पर हमें एक सुनसान एरिया में पटक दिया है। वहाँ यहाँ लाइट की कुछ व्यवस्था नहीं है, केवल यहाँ पर 1-2 स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं, वो भी जलती है नहीं जलती, वो तो रात का टाइम बताएगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है और बड़ी शर्म की बात है धामी सरकार को। और आज तक इतनी इन सरकारों को, इन्होंने एक उत्तराखंड में 25 साल हो गए हैं, 25 साल में इन्होंने उत्तराखंड को खून की तरह चूसा, एक जू की तरह, लेकिन यहाँ पर एक धरना स्थल नहीं बना सके। धरना स्थल की हालत आपके सामने है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय पहाड़।